फिक्र में अब बात करते हैं पीएम मोदी की काशी वाली शिव भक्ति की, जिसकी तस्वीरें आज काफी ट्रेंड कर रही हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने वाराणसी में 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों ने फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम ने भी उनका अभिनंदन किया। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। गर्भगृह में पीएम मोदी ने 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने पूजा कराई, माला पहनाई, त्रिपुंड लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने षोडशोपचार विधि से पूजा की है, जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत विस्तृत पूजा पद्धति माना जाता है। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर लहराया। इसे यूपी के आगामी चुनावी मौसम का टीजर भी कहा जा रहा है। ये तस्वीरें आज ट्रेंड करती रहीं। पुंडरीका कवायागंतरसुती पुंडरीका खपना दो पुंडरीका खपना दो सर्वांकुरां समर्पयामि काशीश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः। हरिबाधमानः सगनो विश्वास आज प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में विशेष पूजा की। इस पूजा विधि का नाम षोडशोपचार ये 2 शब्द से बना है। षोडश मतलब 16 और उपचार यानी सेवा या पूजन विधि। इस प्रकार षोडशोपचार पूजा का अर्थ है भगवान की 16 प्रकार से सेवा करना। इसमें भक्त अपने आराध्य को अतिथि मानकर अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत और सत्कार करता है। इस विधि में पूजा के 16 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। काशी में पीएम मोदी किया भक्ति अंदाज दिखा। इसके बाद वो हरदोई गए, जहां उन्होंने विकास को नई रफ्तार दी। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान और तेज हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया है। पीएम मोदी ने इसे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। अब सिर्फ 40 सेकंड में आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सुपर फास्ट लाइफलाइन दिखाते हैं। इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा जरा देखिए। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। क्या ग्राफिक्स हैं, वेल डन टीम। ये देखिए जरा,
गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। यह परियोजना यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों को जोड़ती है। अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब 6 से 7 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर कर सकेंगे, लेकिन फास्ट गाड़ी मत चलाइए प्लीज। पहले यह दूरी तय करने में करीब 10 से 12 घंटे लगते थे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 18 बड़े एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरेगा। ध्यान से देखिए, आपको बता दें, अब नोट कर लीजिए कागज पेन लेकर। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ शामिल हैं। वैसे इस पर राजनीति काफी हो रही है, बट ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे बनाने की सोच और मॉडल समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वर्तमान सरकार अधूरे और जल्दबाजी में प्रोजेक्ट तैयार कर रही है।